बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन के हवाले से है कि जहांगीर तरीन ने एंट्री की है मैदान में और इमरान खान साहब के दोस्त होने का जो एक हक था वो अदा किया है। और ये वक्त जो कि इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा जारी है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके के इंसाफ के अंदर जो है वो जो मुखालफत इस वक्त सामने आ रही है, इन तमाम मामलात के अंदर जहांगीर तरीन का मैदान में आना और इमरान खान साहब के साथ जो उनकी दोस्ती है उसको निभाना, नाज़रीन ये बहुत अहम है। क्या उनकी जानिब से कहा गया है, किस तरह से वो मैदान में आ चुके हैं, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक अहम इदारे की जानिब से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका है अपोजिशन जमातों के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन एक बहुत बड़ी फतह जो है वो हुई है। क्या एक्शन लिया गया है और अपोजिशन जमातें किस तरह से मज़ीद फंस चुकी हैं, ये जो तमाम तर मामला है और ख़ास तौर पर ये जो एक्शन लिया गया है इस बड़े अहम इदारे की जानिब से, ये भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जहांगीर तरीन वाले मामले के ऊपर आते हैं कि जहांगीर तरीन ने जो है वो किस तरह से अपनी दोस्ती को साबित किया है। एक बड़ा अहम बयान है नाज़रीन जो उनकी जानिब से दिया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो पहले भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो आइंदा भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। पीपल्स पार्टी में या मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से जो उनके हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मेंबरान की जानिब से खबरें उनकी जानिब से चलाई जा रही थी, तो उनका ये कहना था कि वो किसी भी जमात में शामिल नहीं हो रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त दूसरे ग्रुप भी या दीगर ग्रुप कुछ जो सोच भी रहे हैं, उनको भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, वो किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं और इमरान खान साहब के दोस्त रहेंगे और आइंदा इंतखाबात में वो हिस्सा भी लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि उन्हें जो नाअहली का सामना जो है वो इस मरतबा हुआ था। बहरहाल आइंदा इंतखाबात तक जो उनकी नाअहली ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद वो क्या होगा कि इंतखाबात में वो हिस्सा ले पाएंगे और तहरीक इंसाफ की जानिब से ही वो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनका ये जो बयान है ये भी मैं आपके सामने पढ़कर आपको सुना देता हूं ताकि सारा मामला जो है, पिक्चर जो है वो आपको क्लियर हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जहांगीर ने कहा है कि हुकूमत को सब काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, तहरीक इंसाफ ही मेरी जमात है। इसके अलावा ये तमाम तर जो है वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा, इलेक्शन PTI से ही लड़ूंगा, इस मरतबा इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लूँगा। हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ मेरी जमात है। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने एक और चीज़ को भी क्लियर की कि अहमद महमूद के साथ कोई मसला नहीं, वो मेरे करीबी अजीज़ हैं। और साथ ही साथ एक सजेशन भी हुकूमत को दी कि अवाम जो है वो इस वक्त महंगाई के मारे हुए हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है जो कि अफेक्ट कर रही है अवाम को बराह रास्त। इसलिए हुकूमत को तमाम तर काम छोड़कर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। जो सप्लाई और डिमांड है इन दोनों को बैलेंस रखना चाहिए और इन दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा कि हर इलेक्शन में टिकट का फैसला पार्टी करती है, पार्टी फैसले के मुताबिक टिकट दिए जाते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि लोधरा में तरक्याती कामों के लिए फंड्स पंजाब हुकूमत ने देने हैं, कोशिश है कि लोधरा में तरक्याती काम करवाए जाएं। इसके अलावा उनकी जानिब से जो है वो ये भी कहा गया कि जो एक मेंबर शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यूनियन कौंसल हैं और उनका नाम है शेख मोहम्मद असलम, उनसे नाजरीन ये मुस्लिम लीग नून को छोड़कर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इनसे भी जहांगीर तरीन ने साथियों समेत जहांगीर तरीन ने मुलाकात की है और इन्हीं के साथ ही उन्होंने भी कहा कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो ये नाजरीन जहांगीर तरीन वाला सामरा मामला है और ये जो शमूलियत है इनकी मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन यूनियन कौंसल है शेख मोहम्मद असलम की, इनकी शमूलियत को भी उन्होंने वेलकम जो है उनकी जानिब से किया गया है। और तमाम तर ये जो साजिशें थी या जो बातें जहांगीर तरीन के हवाले से चलाई जा रही थी कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या जो उनका ग्रुप है
वो अपना उनका जो ग्रुप है उन्हें वो कह रहा है कि आप हमारे साथ पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो ग्रुपिंग है, उनको भी उन्होंने एक शटअप कॉल दी और उनको ये कहना था कि जो जाना चाहता है चला जाए, जो इधर से उधर चीज़ें हो जाएं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे और इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बहुत अहम खबर है और वो खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जो थी वो ज़ेर समाअत थी वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की ये जो पार्टी फंडिंग वाला केस चल रहा था, इसमें बहुत अहम फैसला आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक फ़ारूक हबीब की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है। दरख्वास्त क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये भी सारी जो खबर है वो मैं आपके सामने पढ़कर आपको सुनाता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मतन के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड के मुआयने के लिए फ़ारूक हबीब को 8 दिन दिए हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार सुबह 8 से दिन 3 बजे तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दस्तावेज़ात का मुआयना करेगा। इलेक्शन कमीशन ने फ़ारूक हबीब को यह भी इजाज़त दी कि वो 2 टेक्निकल अफराद बशमूल चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मुआवनत ले सकते हैं। जो फ़रीक़ैन हैं वो 5 रोज़ में कमीशन को 2 टेक्निकल अफराद के नाम जमा कराएँ, नाम तब्दील नहीं होंगे। फैसले में यह भी कहा गया कि कमीशन ने अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेज़ात तक रसाई दी थी और फ़ारूक हबीब को की दरख्वास्त भी अकबर एस बाबर की दरख्वास्त से मिलती है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर करता है। इलेक्शन कमीशन ने यह हिदायत भी की है कि स्क्रूटनी कमेटी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की तफसीली और जामे रिपोर्ट पेश करे। तो नाज़रीन, ये जो एक्सेस दी गई है अकाउंट्स के हवाले से ये बहुत अहम है, क्योंकि अकबर एस बाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी फंडिंग केस लेके गए थे, उनको भी ये जो रीच थी वो दी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अकाउंट से कुछ भी नहीं निकला। अब यही जो इजाज़त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई है, यानी कि फ़ारूक हबीब साहब को दे दी गई है। और ऑब्वियसली ये जो फंडिंग केस है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, कि ऑब्वियसली ये जो सारी PTI या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून है, इनको ये फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है, किन किन जाली अकाउंट से आती है, अगर ये तमाम तर चीज़ें फ़ारूक हबीब वहाँ से ढूंढ निकालते हैं तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अपोजिशन जमातों के लिए। और यही 2 बड़ी जो जमातें हैं इन जमातों के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो मुकदमात हैं वो भी नैब में ज़ेर समाअत हैं और पता नहीं कितने अरबों की जो TTs हैं, कितने जो जाली अकाउंट्स हैं वो पकड़े गए हैं। और ये जो है वो एक और बहुत बड़ा अहम फैसला है जिसके ज़रिए से अपोजिशन जमातें जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुकी हैं। तो ये नाज़रीन 2 अहम तरीन मामलात थे, खबरें थी। आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।